माता पिता से मिलेगा, घर से मिलेगा और इसके बाद स्कूल से मिलेगा। अभी जो कीमत नहीं हो रही और वही मिट्टी कुम्हार लेके आएगा, तो उसको अपने आंगन में डालेगा और उसको सही करेगा, उसको पानी डालेगा, उसको भुरभुरी करेगा। ऐसे ही बच्चे हैं, जैसे घर से संस्कार मिल रहे हैं वही संस्कार यहाँ विद्या के स्कूल में मिल रहे हैं। तो वो मिट्टी की कीमत पहले कुछ नहीं थी और जब कुम्हार लेके आया और उसने उसको अपने चाक पर रखकर जो संस्कार दिए, उससे घड़ा बनाया, उससे उसने खिलौने बनाते नहीं। तो जैसे उस मिट्टी की कीमत जो घड़ा बन गया और उसको पका दिया, पकाने के बाद उसमें जब अपन जल भरते हैं, शीतल जल, तो वो अपने सर के ऊपर हो जाता है, सर पर रख के चलते नहीं घड़े को। तो इसी प्रकार यदि आप भी संस्कार लेंगे और यहाँ जो अपने गुरुजन आपको विद्या सिखा रहे हैं, तो उस विद्या को जैसे कुम्हार ने मटका गड़ा मतलब घड़ा बनाया, ऐसे ये भी यहाँ पर आपको एक घड़े की तरह संस्कार दे रहे हैं। आप भी जिस तरह घड़ा सर पे बैठ जाता है, तो आप भी इसे देश के अच्छे नागरिक बन के और एक दिन इस देश का नाम रोशन करेंगे। और उसका बहुत बड़ा महल था। महल के अंदर बगीचा था। उसमें बगीचे में फल फूल लताएं उसने लगा दी थी। तो उसके लिए एक माली रखा था। माली उस बगीचे की देख रेख करता था और उस बगीचे में एक अंगूर की पौधा था। तो उसमें अंगूर लगे हुए थे। क्या हुआ कि उस बगीचे में चिड़िया आने लगी। चिड़िया ने अंगूर खाना शुरू किया। क्या करती थी वो कि मीठे मीठे अंगूर जो पके होते थे वो खाती थी और बाकी जो अधपके और खट्टे अंगूर रहते थे उनको कतर के नीचे डाल देती थी। अब वो अंगूर मतलब समाप्त होने लगे, तो जो माली था उसके लिए चिंता हुई। उसने बहुत प्रयास किया कि चिड़िया को अपन यहाँ आने से रोक दे, मगर वो नहीं रुकी। तो परेशान होकर उसने राजा से कहा कि राजन, एक चिड़िया आती है और वे सारे अंगूर खा जाती है। उसका मैंने बहुत उपाय किया मगर वो मेरे बस की बात नहीं है। तो राजा ने कहा भगाऊंगा यहाँ से। तो राजा सुबह उठ के और उसे अंगूर के बेल के नीचे बैठ गए छुपकर। और वो चिड़िया आई, उसने अंगूर खाना शुरू किया। तो मीठे मीठे अंगूर खाती रही और जो खट्टे और कच्चे थे उनको कतर कतर के नीचे डालती रही। तो राजा ने जैसे ही चिड़िया को खाना शुरू किया, उनने अपने उससे उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो चिड़िया बहुत तड़फड़ानी मगर छूट नहीं पाई। तो वो कहती राजा से कि राजन, मैं आपको 4 बातें बताती हूँ ज्ञान की। उन्होंने कहा बताओ कौन सी बात बताती हूँ। तो कहने आपने तो मुझे बहुत पकड़ लिया है। तो उसने क्या कहा, पहले चिड़िया बोली कि जो शत्रु होता है, शत्रु हाथ आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं। शत्रु हाथ आने पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए।
और कह रहे दूसरी बात, राजन का दूसरी बात ये है कि जो बात मतलब निकल जाती है तो उसको पछताना नहीं। उन्होंने कहा तीसरी बात उन्होंने बताई चिड़िया ने कि जो बीत जाती है उसके अपन को पछताना पड़ता है। फिर राजा ने कहा चौथी बात क्या है? कि चौथी बात तो मैं जब बता पाऊंगी, आप तो मेरे को बहुत तेजी से पकड़े हो और मेरा दम घुट रहा है। यदि आप ढीला करेंगे तो मैं चौथी बात ही बताऊंगी आपको। तो जैसे ही राजा ने मुट्ठी ढीली करी तो चिड़िया वहां से निकल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गई। अब राजा मतलब देखते रह गए। तो चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन सुनो चौथी बात। राजा ने कहा बताओ। कि जो मैंने 3 बातें बताई थी आपको, उनके लिए आपने अनसुना कर दिया, अनसुना किया, उसको आपने अपने पास नहीं रखी। तो चौथी बात ये है कि जो चीज हाथ आ जाती है, शत्रु हाथ आ जाता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जो बात मतलब बिगड़ जाती है उसको मतलब बार बार याद नहीं करना। और कहते आपने ये जो हमने बात बताई थी उनको सबको अनसुना कर दिया। तो ये इसी प्रकार अपन को भी ये चीज़ें हाथ लगती हैं तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और जैसे उसने राजा को बताया कि आपने ये सब छोड़कर अनसुना किया और आप मतलब हाथ मलते रह गए। इतना कहकर अपने महाराज जी को जो भी है जी।